तीन ही तो लोग हैं अम्मा। आप अब्बा से कहिए कि वो कबाब तल दें और समोसे तल दें, मैं बाजार से जाके निम्को और कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। हरगिज नहीं। ये जो जमा जमा के और चबा चबा के कहा है ना, हरगिज नहीं, तो आपकी खैर नहीं अगर वो आपकी पुरानी महबूबा निकली तो। ट्रेज़, हाँ दिल करता है मैं सारी रात तुमसे बात करूं। यार वैसे तुम्हारी अम्मी ने उस दिन अजीब तमाशा लगाया, पता नहीं अब्बू को देख के क्यों उनकी हालत खराब हो गई थी। अब्बू भी इतने अपसेट हो गए थे, अजीब सा सीन क्रिएट हो गया। मुझे तो लगता है दोनों के दरमियान कोई सीन था। अच्छा भाई, मैं बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। अम्मी रिक्शा कर लेना, घंटे बाद आती है बस, और वो भी पूरी भरी हुई होती है। और मैंने तो देखा है इस रूट पे मोटी भैंस औरतें चढ़ती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है भैया, और तू भी अब ये अलमास के पार्लर को छोड़ दे, अब खाल खींच लेती है ये कमबख्त। देखो गली मोहल्ले का पार्लर पकड़। है मोहल्ले के पार्लर को तो रहने ही दें आप, पता नहीं क्या एक्सपायर्ड आइटम मुंह पे लगा देती है, बाद में फोड़े फुंसियों की पूरी फसल उग जाती है। कर लेना रिक्शा। ये जो तुझे 3000 रुपए देती हूँ तेरा जेब खर्च, उसका क्या करती है? हैं? खर्चा तो तेरा कोई है नहीं, सारी जिम्मेदारी सारा काम तो तूने मुझ पे डाला हुआ है। और मैं जो अपनी सारी तनख्वाह आपके हाथ में रखती हूँ वो, और आज के दौर में 2-3 हजार रुपए में होता क्या है? अगर माँ को तनख्वाह दे दी तो इतना एहसान जताएगी क्या? मतलब मुझ पे जता रही है कि तू अपनी तनख्वाह। एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है? मैं छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, हम तो वो बस टैक्सी के इंतजार में थे। टैक्सी को रहने दीजिए ना, मैंने कहा ना मैं छोड़ दूंगी, आ जाइए। अरे गुरु मंदिर दूरी कितना है, हम चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपा। वो किस खुशी में बोल रही हैं आप? अरे मुझसे तो बहुत बड़ी है, उसकी आंखों के गिर्द पड़ी हुई झुर्रियां नहीं देखी? आइए आइए, बैठ जाइए, मैंने वैसे भी आपका घर देखना है, आइए। अच्छा चल बहन, बहुत शुक्रिया आपका। ओ, इसकी जगह मेहदी हसन के कोई फिल्मी गीत लगा दी। अभी लगा देती हूँ। आप हमें नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? खाना भी नहीं खाया हमारे साथ। ये भूख नहीं थी। एक सच बोलने की इतनी बड़ी सजा। अच्छा था हम अपने होंठ सी लेते। कौन सी अपनी मंगनी वाली बात छुपाई थी हमने या हमारे घर वालों ने? मैंने कब कहा? कब तुम्हें इल्जाम दिया? आपके मूड को जैसे हम जानते नहीं। तस्वीर रख दें जरा। जब तुम बताया करती थी ना, तब ये था कि कोई होगा जिससे कभी तुम मंसूब रही होगी। एक ख्याली किरदार था ना तब तक वो, लेकिन अब वो एक जीता जागता किरदार है। खुदाई कसम तुमसे कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर। मगर एक बात कहूंगा तुमसे, बिला जरूरत उसके सामने मत जाना। तुम पर शक तो कर ही नहीं सकता, बस यूं ही ऐसे ही एक बात कह रहा हूं।
हमारे पीछे निकली सो खामियां। ये क्या बोलेगा जी, वो क्या बोलेगा जी, दिल के मोतियों को मिट्टी में रोलेगा जी। पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना नहीं, खुशियाँ बिगड़ी रहेंगी ये पता है हमें जी। बस ये वाला गेट है, बस यहाँ रोक दे, बस बस बस। अच्छा हाँ, मेहदी हसन के गानों ने तो सफर को भी मुख्तसर कर दिया। आप आए ना, चाय पिए, मेरे हाथ के कबाब खाएं, बहुत अच्छे कबाब बनाती हूँ मैं। जरूर आऊंगी, अभी नहीं फिर कभी सही। और हाँ, 1-2 दिन में चक्कर लगाना है मुझे। अब तो वैसे भी आपका फोन नंबर आ गया मेरे पास, आने से पहले कॉल कर लूंगी। अगर आप बिजी नहीं हुई तो जरूर तशरीफ लाऊंगी। जरूर जरूर। मोटर चलाती हुई औरतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक जमाने में मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जहाज उड़ाऊं। खैर, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज आपा। वालेकुम सलाम। हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे। उठ उठ मनहूस, ये क्या मगरिब के वक्त सोकर नहुसत फैलाई हुई है घर में? उठ उठ, मैं कह रही हूँ। तेरा मियाँ अपने जिम वाले कपड़े फरद के सामने फेंक गया है। भाई वो क्यों करे? तेरा मियाँ है, तू ही धो उसके पसीने में बुसे हुए कपड़े। मुझसे तू करके बात मत किया करें। वरना क्या कर लेगी तू? गुद्दी से जबान खींच लेगी मेरी? सारे जहां की आवारा बदमाश। मैं आवारा बदमाश? क्या बदमाशी की है मैंने? बोली। मेरे बेटे को वर्गलाया, बहकाया, शादी कर ली उससे। वो तो मासूम है, अभी उसकी उम्र ही क्या है? कोई शादी की उम्र थी? हाँ, उम्र का मसला इधर तो नजर आ ही रहा है। उससे 2.5 साल छोटी हूँ मैं। अरे 2.5 साल छोटी हूँ मैं? चेहरे पे तो बड़ा पक्कापन है। हाँ, बड़े अरसे से सेटिंग चल रही होगी ना लॉन्डो लपाडो से तेरी। अब अगर आपने मुझे तू कहा तो मैं क्या करेगी? बोल बोल, बता ना, मेरा मुंह तोड़ देगी? क्या करेगी? क्या हुआ? अरे बोल क्यों नहीं? ये कह रही है कि मेरा मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ा देगी। मैंने ये सब कब कहा? जो तूने कहा उसका यही मतलब था। हाँ, ये बात मेरे दिल में जरूर थी, लेकिन जुबान पर नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के लिए जबान इस्तेमाल करने की? इतनी गलती दोबारा ये गलती मत कीजिएगा फरहत आपा। आ लेने दे मेरे बेटे रिजवान को। जब वो अपने जिम किए हाथों से तेरे मुंह पे चपेड़े लगाएगा ना, तब पता लगेगा कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। मेरी बच्ची, चलो चलो इस मनहूस के कमरे से चलें। You know, मुझे बचपन से ही आदत है चोरी करने की। बस 2 ही बार पकड़ी गई हूँ, एक लंदन के डिपार्टमेंट स्टोर में और दूसरी बार अभी रिसेंटली बैंकॉक के ट्रिप में। अब आई नो आप ये सब सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करती होंगी। चोरी कभी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती बच्चे। प्लीज ये बच्चा बच्चा ना बोले। ओके अंकल। हाँ, तो मैं कह रही थी चोरी कभी एंजॉयमेंट के पर्पज से नहीं होती। मेरी माँ मुझे झूली नहीं देती थी पहनने के लिए जब मैं टीनेज में थी, बस मैंने चुराना शुरू कर दी और मैंने अभी अपनी मदर इन लॉ के खानदानी जड़ाऊ कंगन चुराए हैं। You are so interesting. जिस आदमी से मैंने शादी की है ना, उसने सिवाय पैसों के मुझे कुछ नहीं दिया
अगर तुम उसे एक बार देख लो ना, दोबारा देखने का दिल नहीं चाहेगा तुम्हारा। इतनी बोर है उसकी शक्ल, शादी से बोर इस दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती। तुम करोगे शादी? मैं कर चुका हूँ शादी। इतने चुटके से तो हो मैरिड। ओह माय गॉड। बस मुझे बहुत जल्दी थी शादी की। अच्छा मुझे बताएं, आपने मेरे शो के प्रपोजल पे बात की? हाँ बात कर ली है मैंने फाशा से, कल आकर मिल लेना उससे, बल्कि डिनर करो हमारे साथ। ऐसी डिश डिनर पे ही होती है, आओगे ना? ऑब्वियसली। लालची। मजाक कर रही थी, दिल पे ले लेते हो। चाय पियो। ए फरत, अपने अब्बा से कहियो मेरे लिए रोटी ना बनाए। तुरई और सूखी रोटी मेरे हलक से नहीं उतरती। 2 कबाब तल दें और 2 टोस्ट सेंक दें। अम्मी, ये बिस्किट मैं अपने लिए लाई थी, आपने तो पूछने की जहमत तक गवारा नहीं की। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहा करती थी, किसी के खाने पीने पर नजर रखने वाला हमेशा तंगदस्त रहता है। मेरे खाने पीने पर कभी नजर न रखियो। कौन भैया? फरखंदा? वही जो अलमास ब्यूटी पार्लर पे मिली थी, काली गाड़ी वाली? हाँ हाँ, अच्छा ठीक 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 है आपा, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? भाई देख लो, हमने तो कभी तुम्हारे चचाओं तायाओं की तरह मैरिज ब्यूरो के चक्कर नहीं लगाए, फिर भी रिश्तों का तांता बंधा हुआ है। पर वो तेरी शक्ल के पीछे नहीं आई, तेरी तरबियत के पीछे दीवानी हुई है। अच्छी पैसे वाली लगती है। हाँ तो और क्या, देखा नहीं था? मोटी मोटी कलाइयों में ये सोने की ठुसी ठुसी चूड़ियां थी। एक तो ये रिजवान भी ना खामखा शादी करके बैठ गया। लोग तो यही सोचते होंगे ना कि ऐसा क्या था लड़की में कि इसकी शादी ना हो सकी, और छोटा भाई शादी करके बैठ गया। अमल करवाया है उस तंग पेशानी वाली औरत ने उस पर। मैं कहती थी ना तुझे, बता रही थी कि बहुत ही छटी हुई औरत है। खैर, शादी तो जब होगी तब होगी, पहले तो मैं अपनी सारी शर्तें मनवाऊंगी। और तू भी अड़ जाइयो कि शादी के बाद भी अपने माँ बाप की कफालत करेगी। सरकारी नौकरी नहीं छोड़ने दूंगी मैं तुझे। अरे मियाओं का क्या है, आज है कल नहीं, नौकरी गई तो गई। आप भी बहुत सख्ती से पेश आती हैं रिश्ते वालों के साथ। अच्छा तो क्या कह रहा हूँ, इन बेगारतों को मुंह लगा लो तो सर पे चढ़कर मुजरा करते हैं सारी जिंदगी, और हम बस जी हजूरी में ही लगे रहें। तेरी शादी की कोई सबील निकल आए ना तो सारे अखराजात मैं रिजवान की बीवी से उठवाऊंगी। खोटा सिक्का भी संभाल के रखना चाहिए, वक्त पड़ने पर खोटा सिक्का भी काम आता है। फरीदा बस और रोटी मत डाल। फरीदा, आओ बैठो। देखो, मैं सोचने बैठा तो खुद को बहुत लानत दी। आखिर तुम्हारा क्या कसूर, तुम्हारी क्या सजा? हमेशा से मैं तुम्हें यही भाषण देता आया हूं कि चाहे मुझे बुरा लगे, हमेशा सच बोल। और जब तुमने सच बोला तो वही सच में सहार नहीं सका। मैं बड़ा कमजोर इंसान हूं फरीदा, और मैं इस बात का आज तुम्हारे सामने इकरार कर रहा हूं। तुम चलोगी मेरे साथ सामिया के घर? हम दोनों मियां बीवी साथ चलेंगे।
चलो मिलकर खाना खाते हैं। मन मर्जिया कोई करे, कोई किसी का किया भरे। भाई आजकल की आंटियां तो टीनेज लड़कियों से ज्यादा क्रेजी होगी और मेरे वाली तो बिल्कुल ही पागल होगी। तू सोच जरा, रात को 3 बजे फोन करके मुझे क्या कहती है, बेबी आर यू ओके ना। अबे ये पूछने वाली बात है रात को 3 बजे। कौन आ रहा है तेरा? अच्छा भी तब होता है जब खुदा नसीब अच्छे करे। किसका फोन था? अबे घर से है यार। मतलब इन्हीं चीजों से चिढ़ है मुझे। अजीब चिपकू होती हैं ये लड़कियां। आए हुए देरी कितनी हुई है? 30-40 कॉल्स कर चुकी है अब तक। भाई अगर तू सच पूछना तो गलती कर ली तूने जल्दी शादी करके। और नहीं, शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और मेरी जिंदगी बदली नहीं है शादी के बाद। एक आध बच्चे की देर है, उसने उसमें लग जाना है। शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी खत्म हो जाती है और लड़कों की शुरू होती है। मतलब हम जैसे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़कों की। आना ले आओ भाई, इसी खुशी में पता करना खाना कितने आएगा। ले आओ यार कढ़ाई। बत्ती तो जला लो बेटा। एक माँ की इससे बड़ी तौहीन हो ही नहीं सकती, जिसने अपनी औलाद को 9 माह पेट में रखा हो, बहुत अजियत देकर जना हो, जिसके लिए रातों को जागी हो, अपनी नींदें हराम की हो। वो एक दिन अचानक एक लड़की का हाथ पकड़कर घर ले आए और कहे, ये मेरी बीवी है, इसे कबूल कर लो। एक माँ की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ के तो खैर कोई बेटा नहीं है, लेकिन सोचो अगर तुम्हारी बहन किसी दिन किसी लड़के को घर ले आए और कहे मैंने इससे शादी कर ली है, तो तुम्हारी माँ के दिल पर क्या बीतेगी। जो लोग साहिल पे खड़े होते हैं ना, उन्हें डूबने वालों की अजियत और दुख का अंदाजा हो ही नहीं सकता। और तुम तो खैर अभी बच्चा हो। मैं बहुत साफ दिल की औरत हूँ, उससे मैं न जाने तुम्हें क्या कुछ कह गई, पर दरअसल मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही थी। मुझे तो अपने बेटे की खुदसरी पर गुस्सा था। उसने मुझे कुछ समझा ही नहीं। अरे एक बार मुझसे कहता तो सही, मैं तुम दोनों को शरीफाना तरीके से शादी करके घर पे लाती। आंटी मुझे माफ करते हैं, आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आंटी शांटी कहने की जरूरत नहीं। रिजवान और फरहत मुझे अम्मी कहते हैं, तुम भी आइंदा से अम्मी कहो। जी अम्मी। अपनी बीवी के पास जाना, शादी की है तो निभानी भी तो है। मगर अम्मा, अब मैं कुछ कहूँगा तो जूते मारेंगी मुझे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बहुत अजीब लग रहा है आपको इस हालत में देख के। जी नहीं, ये हमारा जाती मसला है। जेब खर्च मुझे तुमसे लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ तुम्हारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बोझ लगने लगी हो। अब्बू कितने अरसे बाद आप आइसक्रीम लाए ना हमारे लिए? बेटा तुम पता तो है 2-4 साल से मैंने कमाया कुछ नहीं।
हमें तो खुशी इस बात की है कि सामिया की सास राह रास्त पर आ गई। सामिया बहुत खुश थी, कह रही थी कि अपने पास बैठ के खाना खिलाया। ये भी कहा कि अपने अम्मी अब्बू को भेजो, रिश्तेदारों से कह देंगे कि निकाह मस्जिद में हुआ था। अब रुखसती कर रहे हैं घर वाले। कितनी अच्छी औरत, और हम उसके बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे थे। अरे भाई, उनके बेटे ने माँ के साथ बुरा किया और हमारी बेटी ने हमारे साथ भी कोई अच्छा नहीं किया। आजकल की औलाद जंगली भैंसे की तरह सब पाबंदियों को कुचलते हुए गैर परवाह किए आगे बढ़ जाती है। चलो, जो गुजर गया सो गुजर गया। अम्मी, फिर तो हमें कपड़े भी सिलवाने पड़ेंगे। चलो, इसको अपनी तैयारियों की पड़ गई। सुनो, ज्यादा काम वाले कपड़े मत बनवाना, यूं ही पड़े रहते हैं। कुछ ऐसा बनवाओ जो रूटीन में भी काम आ सके। नहीं भाई, मैं तो खूब काम वाला शरारा बनवाऊंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने कुछ तैयारी पहले से कर रखी थी। वो अम्मा वाला जेवर भी पड़ा है मेरे बैंक में। अम्मा की वसीयत थी कि अनवार की बड़ी बेटी को चढ़ाना है। और शादी के अखराजात? हम बात करते हैं सामिया से, जहाँ वो नौकरी करती थी ना, उनसे एडवांस की बात करें। लेकिन वो तो तब है ना कि जब उसने नौकरी अब तक ना छोड़ी हो। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, इस्तीफा नहीं दिया होगा, हमें पक्का यकीन है। कुछ पैसे वहाँ से आ जाएंगे, बाकी मेरी कमेटी के हो जाएंगे। अनवार, मेरा वो सुरजानी टाउन वाला जो प्लॉट है उसका भी तो कुछ पता करो। पापा, हो जाएगा मिल मिला के, बस याद रखना कि सब कुछ सादगी से करना है। तुम्हारी और बेटियां भी हैं। भाई, बेटियों को क्या सिर्फ शादी करनी होती है? बेटियां दुकानदार भी बन सकती हैं, रिक्शा भी चला सकती हैं, जहाज भी उड़ा सकती हैं। पापा, मेरी ये वाली बेटी जो है ना, जरूर कुछ ना कुछ बन के दिखाएगी। बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो, इंसान तो पहले बन जाए, फिर कुछ और बने। भाई हाय हाय, आ गया। हाय, पता नहीं कहाँ कहाँ की खाक छान के आया है मेरा बच्चा। चल चल, जा जा, शाबाश। अब कहाँ जाऊं? अपनी बीवी के पास जाना, शादी की है तो निभानी भी तो है। मगर अम्मा, अब मैं कुछ कहूंगा तो जूते मारेंगी मुझे। मारी है ना मुझे? नहीं भी नहीं, मैं तो अपनी अम्मी के पास ही सोऊंगा। ऐसे भी सो ही तो रहा हूँ पिछले इतने दिनों से। तोफा, इतनी मायूसी जैसे सदियों से यहीं पड़ा होता है। चल उठ उठ, जा जा। वाकई में चला जाऊं? हाँ, दफा हो। अरे मेरी पोली पोली अम्मा। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन ना लगा, चल जा जा, शाबाश। और बात सुन, अपनी बीवी से कहना कल से नौकरी पर जाए। यूं ही पड़ी रहती है कमरे में सारा दिन। और फिर अच्छा है ना, नौकरी पे जाएगी तो तेरे पीछे भी नहीं पड़ेगी। ये जो घर में रहने वाली औरतें होती है ना, ये मर्दों के लिए बलाएं होती हैं, पिच्छल पैरियां, चुड़ैलें। ठीक है? जी जी, कह दूंगा। चल जा। निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ। तुम दोनों माँ बेटी के लिए अब मेरे घर में कोई जगह नहीं है। प्लीज एक दो दिन की मोहलत तो दे दे, एक दिन और दे दे। अरे बेबी, शुक्र करो तुम्हें घर से निकालना है, पुलिस के हवाले नहीं किया। चलो, बहुत हो गया ड्रामा। ये पकड़ो सामान अपना, उठो। अरे कुछ तो रहम कीजिए, रात का वक्त है, बच्ची का साथ है। इस जवान बच्ची को मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? अरे जा, 4 महीने से घर का किराया नहीं दिया, रोज मनगढ़ंत कहानियां, वही झूठ, वही बकवास। अरे ये तो खुद नौकरी छोड़कर घर बैठे हुए, और महंगाई है कि सर पे ताता थैया कर रही है।
अरे हमारा गुजारा कैसे होगा बीबी, ये बताओ। इससे ज्यादा इंसानियत हम नहीं दिखा सकते। चलो भाई शर्जिल, सामान निकालो, फेंको। अरे और हाँ, फर्नीचर और दूसरा सामान मैं नहीं देने वाली। 4 महीने का किराया है, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, और मेरा सामान तो दे दीजिए। दे तो रही हूँ सामान, जाओ उठाओ और जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चलो भाई शर्जिल, जल्दी करो। ये पकड़ो बीबी अपना सामान और हमारी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से। जाओ बीबी जाओ। इस तक मैं कहाँ जाऊंगी? चलो शर्जिल चलो, आओ अंदर चलो, दरवाजा बंद करो। हाँ। सुनिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बहुत अजीब लग रहा है आपको इस हालत में देख के। जी नहीं, ये हमारा जाती मसला है। अब देखिए, इतनी रात को अकेले तन्हा, बात को समझिए, बहुत रिस्की है। अब अगर खराटे लिए ना तो खुदा की कसम जान से मार दूंगी। आवाज ना निकले अब। घबराइए मत, बिलाल बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। उसके अम्मी अब्बू भाई बहन दुबई में हैं और वो यहाँ स्टडीज के लिए है। ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है और फर्निश्ड भी है। अब पिछले साल उसने किराए पे दिया था, लेकिन लोग 2 नंबर निकले, इसलिए निकाल दिया। मेरी बात हो गई है उससे। मुझे तो इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है जैसे किसी बंद गली में खड़ी हूँ या दलदल में धंस रही हूँ। न आगे जाने का रास्ता है न पीछे। कौन बताएगा, कौन समझाएगा? ये तो अभी बहुत छोटी है। इतनी ओवरलोडेड ब्यूटी। मैं हूँ आपके साथ। किसी भले घर के लड़के लगते हो। बैठिए। आओ भी, अच्छा। चाचा, आप मेरे पीछे पीछे आइए। गुलशन पुल से जो रोड सीधा जा रहा है, बस वहीं जाना है, ठीक है? आइए। मन मर्जिया कोई करे, कोई किसी का किया भरे। अच्छा भी तब होता है जब खुदा नसीब अच्छे करे। आप लोग सुकून से रहें यहाँ। मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। अगर कोई भी काम हो या कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे बताएं। शुक्र है मेरे अल्लाह का। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि अगर उस वक्त
ये वहां से ना गुजर रहे होते तो मैं और मेरी बेटी तो, वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला कोई दर खोलता है तो बंदे की अक्ल दंग रह जाती है। बेशक, आप लोग आराम कीजिए। चाय पियेंगी आप? नहीं, रहने दीजिए। मम्मी, मुझे चाय पीनी है। अरे तंदूरी चाय बहुत अच्छी मिलती है यहाँ से, और साथ में न्यूटेला पराठा भी। मैं न्यूटेला पराठा खाऊंगी, वो मुझे पसंद है। सामान, इतनी परेशानी में भी तुम्हें पराठा खाना है? जी अब तो गुजर गई परेशानी। बड़ा करम है मेरे मालिक का। बस 2 मिनट में हम लोग लेकर आए। सारी रात जागते रही हूँ, और तुम अजान के वक्त पे घर आए हो। हाँ यार, वो कुछ दोस्त आ गए थे लाहौर से और इस्लामाबाद से, फिर हम अपने पेज के बारे में डिस्कस करने लगे तो वक्त का पता ही नहीं चला। क्या बच्चों की तरह खाते हो तुम? खाना सारा शर्ट पे गिरा दिया। हाँ तो बच्चा ही तो हूँ, कौन सा बड़ा हुआ हूँ। वैसे भी अम्मा कहती हैं कि तुम मेरी बड़ी बहन लगती हो। बड़े अच्छे लग रहे हो, गधों की तरह दांत निकाल के हंसते हुए। तुम्हें बड़ा इश्क है गधों से? हाँ बाय द वे, मैंने कभी गधों को हंसते हुए नहीं देखा। अच्छा ना, मजाक कर रहा था यार, बिल्कुल जीरो सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा। पता था मुझे, मैं तो बस लाड उठा रही थी। तो छोड़ो इसे, कल जॉब पे चली जाओ। वैसे भी घर पे यूं बेकार बैठी रहती हो, किचन तो अब्बू ने संभाला हुआ है, और मैं तुम्हें झाड़ू पोछा करने वाली मासी बनता नहीं देख सकता। उसके लिए तो मैं कोई बहुत ही खूबसूरत सी लड़की लेकर आऊंगा। रिस्क के बच्चे, तुम ना इंसान बन जाओ शराफत से। चली जाऊंगी, लेकिन एक बात बता रही हूँ तुम्हें रिस्क, जॉब के पैसों से अपना जेब खर्च निकाल कर बाकी पैसे मैं अम्मी अब्बू को ही दूंगी। उन्हें बहुत जरूरत है, और मुझे पता है ना अपने घर के हालात। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पैसे हैं, जो दिल चाहे करो। मुझे कौन सा तुम्हारे पैसे चाहिए या मेरी कौन सी उन पे नजर है। पैसे तो असूलन जेब खर्च मुझे तुमसे लेनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ तुम्हारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बोझ लगने लगी हो। मैं मजाक कर रहा था यार, समझती नहीं हो। पड़ जाती तुम्हें अभी। और मैं तो जैसे बैठा रह जाता ना। हाँ, रिजवान रिज नाम है मेरा, बेहद फैन फॉलोइंग वाला।
यार सुन, ब्राउन ब्रेड की सैंडविचेस खाएगा विदाउट मेयोनीज? और नहीं भाई, मैं देसी घी का पराठा और ऑमलेट खा के आया हूँ, चाय दे दे बस। दे रहा हूँ। यार वैसे अजीब सी रौनक आ गई है घर में। वो क्या शेर था कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसको घर कर दे। अबे बावले, फ्लैट नहीं, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसे घर कर दे। अरे हाँ हाँ वही। से एक बात तो तय है, बच्ची बड़ी फिट है यार, बहुत प्यारी है। इसे माँ भी तो देख, वो क्या कम है, जवानी में इसकी वजह से कत्लो गारत गरी होती होगी। ओए, इतना चीपड़ा ना बन और इतनी जल्दी खुद को एक्सपोज ना कर देना उनके सामने। ऐसे है बहुत एलिगेंट। तबाही है तबाही, बेटी तबाही है। माँ तो उससे भी बड़ी तबाही होती होगी, मगर उसका वक्त। तुझे लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वक्त रुक गया है, ठहर गया है। 10 साल बाद भी वो इतनी ही हसीन होगी। यार वैसे तू मुझे एक बात बता कि तुझे मैच्योर हीरोइंस और मैच्योर औरतें क्यों अच्छी लगती हैं? तो क्या कहते हैं साइकी को? अब ऐसी बात भी नहीं है। और वो सामिया आंटी टाइप है, यंग है ना। वो तो तूने यूं ही कर ली। होता ना, जब अपने रूट की बस ना मिले किसी दूसरे रूट की बस में बैठ जाओ, कहीं ना कहीं तो इंसान पहुंच ही जाएगा। पिछले महीने ही मम्मी पापा और पूरा टब्बर दुबई चला गया, वरना उनके होते हुए इनको यहाँ कैसे रख सकता था। पर रह गए पीछे भौंकने वाले कुत्ते रिश्तेदार। कह दूंगा उनको तो मकान किराए पर दिया। क्यों? जैसे तेरे जाने के बाद ना काफी देर तक हम बैठे रहे, बातें होती रही। बहुत अच्छे और सादा लोग हैं। माँ किसी सैलून में काम करती है और बेटी कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, तो उसको कॉलेज भी छोड़ सकता हूँ। मेरी छुट्टियां है ना। बड़ी ऊंची चीज है तू, इतनी आगे की प्लानिंग कर ली। लाख लाख शुक्र है कि तेरी बेटी पर मैली नजर नहीं है। चाय गिरा देता कमीने। हाँ लेता हूँ। ठंडी हो गई, पी ले। ये देख, चेक कर रहा है भाई के फैन फॉलोइंग चेक कर।